जिस कांग्रेस की गति हो चुकी है पूरे देश में, उनके साथ मिलकर वो देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। लोगों ने उसके बातों पर विश्वास नहीं किया। प्रशांत किशोर निश्चित रूप से सलाहकार हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, किंतु बिहार की जनता, बिहार की धरातल पर उनको काम करने का पहली बार मौका मिला है। अभी उनको लंबे समय तक समाज की सेवा करनी चाहिए थे। उसके बाद पुनः जो है ना, धीरे धीरे उनको आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। नरेंद्र मोदी, नीतीश जी की जोड़ी पर विश्वास करने का काम किया। ये दोनों की जोड़ी जो थी, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का भी लंबा योगदान है। इन लोगों पर विश्वास करने के बाद उसकी आंधी में सभी लोग बह गए। बिहार में इस बार फिर से जो है भारी बहुमत के साथ एनडीए ने है सरकार अपनी जो है बना ली है। कल जो है सीएम नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे। क्या लगता है सर, कल जो है पीएम मोदी जी भी आ रहे हैं पटना और 10वीं बार मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे। क्या लग रहा है इस बार? इस बार जो है सो एनडीए का बहार था पूरे बिहार में, और उसके तहत जो है सो भारी मात्रा में बिहार के जनता ने एनडीए को मत दिया और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उसका गवाह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री खुद रहेंगे गांधी मैदान में। और बहुत सा, चूँकि योगी जी भी बिहार में बहुत रैली किए और योगी जी खुद अपने से भी आ रहे हैं, 8-10 चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, भाजपा के अमित शाह वगैरह बड़े बड़े नेता सब आ रहे हैं। और जनता भी काफ़ी मात्रा में, पूरे बिहार के जनता के भी कार्यकर्ता और जनता को भी मैंने इस महापर्व में बुलाया गया है। और उन लोगों को मोदी जी के द्वारा आशीर्वचन दिया जाएगा। जो काम किए कार्यकर्ता ने काफ़ी मेहनत करके, और सरकार के द्वारा जो योजना सब दी गई, घोषणा नहीं था, ये सारी योजनाओं को जो है ज़मीन पर उतार दिया एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने, नीतीश सरकार ने। जैसे 400 वृद्धा पेंशन था, उसको 1100 कर दिया गया। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया। 10,000 रुपया जो है महिलाओं को दिया गया, और वो भी वापस का नहीं लिया जाएगा। फिर 1,90,000 रुपया कहा गया रोजगार के लिए आपको दिया जाएगा। सर, विपक्ष का तो कहना, आपने 10,000 की बात बोली, विपक्ष का कहना है कि जो वोट के समय में 10,000 रुपया देकर जो है वोट खरीदा गया है। वो तो खुद पहले बोल रहे थे कि हम 10,000 रुपया देंगे हमारी सरकार होगा तो उसने तो वादा किया और ये सरकार तो पूरा कर दिया। विपक्ष तो पहले बोला था कि हम 10,000 रुपया महिलाओं को देंगे, हमारी सरकार होगी तो नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अपना घोषणा पत्र था उनका। यहाँ तो दे दिया गया ना, जनता को दे दिया गया। बिजली का बिल नहीं लगता है गांव में, कहीं पर बिजली का बिल नहीं लगता है। 200 करोड़ जनता को बिजली फ्री है। तब 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन था उनको 1100 हो गया। जिस घर में बूढ़ा बूढ़ी है उनको 2200 रुपया हो गया। क्या लगता है सर, तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो क्या जनता उन पर भरोसा नहीं जता पाई? आज झूठ बोलने का तो कोई नेता लोग ठेका लिए हुए हैं। उनके साथ उनके पिताजी का वो 15 साल का शासन का जो लोगों के ऊपर प्रभाव है, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अच्छा। और झूठ बोल बोल करके वो ऐसे लोगों के साथ, जिस कांग्रेस की गति हो चुकी है पूरे देश में, उनके साथ मिलकर वो देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। लोगों ने उसके बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने हमेशा वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी का नाम लेकर, मगर कभी कहीं कोई प्रस्ताव न्यायालय में कहीं ऐसा प्रस्तुत नहीं कर सके कि कहाँ पर वोट चोरी हुई। अगर वोट चोरी हो रहा था तो उनको चुनाव में भाग ही नहीं लेना चाहिए था, बहिष्कार करना चाहिए था। किंतु वो चोरी का आरोप भी लगाते रहे, सरकार चुनाव में भाग भी लेते रहे, और सरकार बनाने का दावा भी करते रहे कि 18 तारीख को मैं शपथ ग्रहण लूँगा। यह उनका बड़बोलापन, इंडी गठबंधन का जो बड़बोलापन था, वही इस राज्य की जनता को अच्छा नहीं लगा। इस राज्य की जनता ने विकसित बिहार में जो विकास हुआ है, उस विकास को उन्होंने स्थान दिया, और लगा कि जो एनडीए सरकार जो बोलती है वो करती है। इस पर बिहार की जनता का विश्वास जमा, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार की जनता ने ऐसे झूठे वादा करने वाले निकम्मे महागठबंधन को उसने नकारने का काम किया, और नरेंद्र मोदी, नीतीश जी की जोड़ी पर विश्वास करने का काम किया। ये दोनों की जोड़ी जो थी, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का भी लंबा योगदान है। इन लोगों पर विश्वास करने के बाद उसकी आंधी में
सभी लोग बह गए और आनंद से वो लोग फिर अब 5 साल का इंतज़ार करेंगे और अपने में कितना दिन वो लोग सामंजस्य बना सकते हैं, पहले इसकी जनता विचार करेगी, देख रही है। आने वाला 5 साल के बाद हमको लगता है इस बिहार में विपक्ष का नामो निशान नहीं रहेगा। अच्छा, क्या लगता है सर, जिस तरह से विपक्ष पहले से बोल रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन इस बार अब बोला जा रहा है कि सीट चोरी कर लिया गया है, यानी काफ़ी कम सीट आने के बाद महागठबंधन बोल रही है कि अब तो सीट चोरी कर ली। अरे भैया, ये सब झूठा अफवाह है। जब आदमी का मौत आता है ना तो यही सब बोल के है ना गुमराह करता है। ये सब गलत बात है। सीट क्या चोरी कर सकेगा वो, ये गलत बात है। इनका जो है ना विकास का हवा था, इन्होंने जो विकास किया एनडीए ने, इसके विकास पर वोट पड़ा है इतने एनडीए को। नहीं तो इतना सीट लेना साधारण समझते हैं, विकास पर जनता था उसके तरफ। यही बात हो क्या, ये सीट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गया, ये सब गलत बात, ये सब अफवाह है। अरे अपने वो है ना, अपने वो लोग जो थे ना, अपने बिहार की जनता को विश्वास में नहीं ले सके। उनका अपना ही चुनावी घोषणा पत्र समय पर बिहार की जनता के सामने नहीं आया। उन लोगों का अपना जो अटूट गठबंधन कहता था, जो टूट के कगार पर चुनाव से पहले ही चला गया। लंबे समय तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री की घोषणा राहुल गांधी के द्वारा नहीं हो सका, जबकि तेजस्वी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की घोषणा कर दिया था। सीएम में तो सर घोषणा नीतीश कुमार जी को भी तो नहीं किया गया था। नहीं, देखिए, विपक्ष तो बार-बार उनका आरोप लगाना उनका काम है। सीएम की घोषणा कई बार हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि अभी जो है लंबे समय तक न केंद्र में पीएम का न बिहार में सीएम का कोई पद खाली नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश के नेतृत्व में ही सरकार बनाएंगे, और जो कल सरकार बनाने के लिए नीतीश जी जा रहे हैं। हमारा अटूट गठबंधन। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अनिल प्रसाद गुप्ता। अच्छा, कल सीएम जो है 10वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार जी, कैसे देख रहे हैं? सही है, सही देख रहे हैं, सही काम किया है। इसी उम्मीद से सब दिया वोट उसको। कहा जाता है कि जब बीजेपी यानी एनडीए की सरकार बिहार में कई राज्यों में है तो उसमें किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, पलायन का मुद्दा चल रहा है, फिर भी जो है एनडीए कहाँ परेशान है? विपक्ष बार-बार आरोप लगा। विपक्ष तो कुछ बोल सकता है, विपक्ष का क्या कहना। विपक्ष ऐसे बोलेगा तो वैसे हो थोड़े होगा, वैसे नहीं ना होगा। विपक्ष तो वैसे कहता है, झूठ साथ बोलता है। मान सम्मान तो हम लोगों को मिल ही रहा है। तब अच्छा, प्रशांत किशोर भी आए थे, बहुत तैयारी किए 3 साल से, पलायन का मुद्दा बहुत उठाए, फिर भी जो है देखिए, प्रशांत किशोर जो है ना, अपने तो मान लीजिए विद्वान आदमी हैं और एक्सपेरिमेंट उनको करना चाहिए था कुछ कम सीट पर लड़के। उन्होंने पूरा ताकत लगा दिया 243 सीट पर, जो बिल्कुल फेयर रहे। न उनका उतना मैनेजमेंट अच्छा था, न जो कार्यकर्ता थे वो सारे कार्यकर्ताओं को चला गया। वो उनका कुछ रहा नहीं। वो अच्छे लोगों को लड़ा है, लेकिन पॉलिटिकल लोग को तो नहीं लड़ा है। वो किसी विद्वान लोगों को या मान लीजिए किसी आईएएस को, आईपीएस को, रिटायर्ड वाले सब को लड़ा दिए, जिनको कार्यकर्ता न जानता है, न गांव का, न समाज का लोग पहचानता है, न कभी जनता के बीच में गए। तो वो अफसर लोगों को चुनाव लड़ा दिए, विद्वान लोगों को लड़ा दिए। उन लोगों को क्या मतलब, जनता कैसे रहती है गांव में, कैसे रहता है, कैसे रहना चाहिए। अगर वो पुराने राजनीतिक कार को अगर वो टिकट देते तो क्या निकाल लेते? नहीं, पुराने ने उनको कम सीट पर लड़ना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जमशराज को कम सीट पर लड़ना चाहिए, कम सीट पर लड़के इस बार देखना चाहिए उनको। उसमें से तो 25-50 सीट पर लड़ते तो 2-4 पूरा ताकत लगाते, तो 2-4 कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को टिकट देते, जिनकी पहचान विधानसभा में है। कुछ लोग उनको जानते हो, 5 पंचायत, 10 पंचायत, 20 पंचायत में ऐसे लोगों को अगर वो टिकट देते तो उसमें पूरा ताकत लगाते, तो हो सकता है 2-4-5 सीट, 10 सीट व्यक्तिगत प्रभाव। आपका क्या नाम हुआ चाचा? आप? राजीव रंजन। अच्छा, महागठबंधन की इतनी बड़ी जो हार हुई है तो आप कैसे देख रहे हैं? हार की वजह क्या? हार की वजह देखिए, सबसे ज़्यादा मेन बात है, जोर से ज़्यादा वादा करना जनता सब समझ चुकी है। जनता जरूरत से ज़्यादा तेजस्वी वादा करती है, ज़रूरत से ज़्यादा, हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा। अभी फ़िलहाल हर आदमी विकास खोजता है, चाहे जिस भी पार्टी का आदमी हो। मोदी जी विकास कर रहे हैं, आदमी को दिख रहा है, इसीलिए मोदी जी के साथ है सब आदमी। उनके साथ वो आते, करते कि नहीं करते,
वो बात की बात है। जनता अभी देख रही है, इसीलिए जनता उनके साथ हो गई। मतलब महागठबंधन की हार की वजह है कि वो जरूरत से ज़्यादा घोषणा कर दी। जी, प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर तो वो अच्छे आदमी हैं, अब क्या कहें उसके बारे में। 3 साल से मेहनत कर रहे थे पलायन के मुद्दे जी ने पलायन के मुद्दे पर नहीं, वो सब सही। अच्छा आप बताइए चाचा, प्रशांत किशोर की इतनी हार की वजह क्या है? जब आदमी का जो है ना सोच में ही संकीर्णता हो, उनकी राजनीतिक सोच में ही संकीर्णता थी। वह शुरू से ही उनका उद्देश्य जीतने का नहीं था, उनका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को यानी कि एनडीए गठबंधन को हराने की मंशा थी। अच्छा, एनडीए को हराने की मंशा थी और उसमें भी एनडीए में खास करके भारतीय जनता पार्टी को हराने की मंशा थी। इसलिए यहाँ की जनता ने उसको नकार दिया। और दूसरी कि वो शराब माफियाओं के साथ मिलकर शराब को पुनः खोलने की बात कह के उन्होंने बिहार की जनता को दुख में पहुंचाने के लिए प्रयास किया। यहाँ की जनता अब शराबबंदी से खुश है, फिर पुनः शराबबंदी को खोलना नहीं चाहती है। इसलिए प्रशांत किशोर को यहाँ की जनता ने वोट नहीं दिया कि शराबियों की पार्टी है जो शराब को पुनः बेचने का काम कर रही है। शराब वाला मुद्दा उनको नुकसान पहुंचा, एकदम नुकसान पहुंचाया। और दूसरा उनको 243 सीट पर जिनका सिर्फ घूमने का काम था, सिर्फ मोबाइल से प्रचार करने का काम था, कभी राजनीतिक जीवन में प्रशांत किशोर निश्चित रूप से सलाहकार हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, किंतु बिहार की जनता, बिहार की धरातल पर उनको काम करने का पहली बार मौका मिला है। अभी उनको लंबे समय तक समाज की सेवा करनी चाहिए थे। उसके बाद पुनः जो है ना धीरे धीरे उनको आगे बढ़ने का काम करना चाहिए, किसी से गठबंधन करके काम करना चाहिए। वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात, ये सभी सुख रही है। वो अपनी तरह से जो है सबों को भगाकर अपने किंग मेकर बनना चाहते थे। ऊपर वाले ने इतना आशीर्वाद दिया कि स्वतः जो है समाप्त हो गए। मतलब उनको और भी तैयारी करनी चाहिए थी और कम सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ते तो शायद सफल हो सकते। दूसरे को हराने का काम नहीं करना चाहिए, अपने जीतने का प्रयास करना चाहिए। हम चुनाव समाज में जाते हैं, समाज को अपनी बात बतावें, समाज में हम लड़े, समाज के विकास के लिए बात करें। बात तो अच्छी कर रहे थे, किंतु सोच में उनका गिरावट था, क्योंकि दूसरे को वो हराने के लिए आए थे, जीतने के लिए नहीं आए थे। धन्यवाद। तो हमने तमाम लोगों से बात की और इनसे यह भी जानने का प्रयास किया कि महागठबंधन की जो है इतनी बड़ी हार की वजह क्या थी, और ख़ास तौर पर जो 3 साल से तैयारी कर रहे थे प्रशांत किशोर, उनकी हार की वजह क्या थी। तो इन लोगों ने साफ तौर पे बताया, उनकी कमियों को गिना दिया। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।